ये स्टूडेंट, हमने जो पिछले लेक्चर में किया था एक्सरसाइज 7.1, वहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया था हमने। लेकिन अब आता है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स और कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है अपने पास, इनका डेरिवेटिव करना है अब इस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे पहले आता है साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो उल्टा देखो, जैसे कोस सी वाले, कोट, कोसिकेंट, इन तीनों का डेरिवेटिव क्या है? माइनस में। और जो अदर्स है अपने साइन, टेन और सीकेंट, इनका क्या है? पॉजिटिव है। तो हम इनका प्रूफ करते हैं। वैसे हम इनका प्रूफ +1 में भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखो, यहाँ पे साइन और कोस का डेरिवेटिव सेम है, इनका प्रूफ दोनों का। और टेन और कोट का प्रूफ सेम है, और सीकेंट का, कोसिकेंट का प्रूफ सेम है। तो इनमें से एक एक करते हैं, दोनों तीनों में से। देखो, पहले करते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं बेटा, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ डैश एक्स पढ़ा था हमने क्या? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ये डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का। अब जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। तो हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? एक्स प्लस एच की वैल्यू। तो ये हो जाएगी साइन एक्स प्लस एच। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स अपॉन में एच। अब बेटा ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था अपने पास? साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी, सी की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है, तो दिस प्लस दिस, तो 2x प्लस एच बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी, दिस माइनस दिस करेंगे तो h बाई 2 अपॉन में पड़े अपना h। अब लिमिट थे अपने पास क्या? साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा बना दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये कैंसिल हो गया। अब ये लिमिट x टेंस टू 0 है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना होगा? कोस 2x बाई 2, यानी कोस x आ गया बेटा। तो ये प्रूफ हो गया किसका? साइन x का। साइन x का प्रूफ क्या हो गया? डेरिवेटिव कोस x। अब इसी तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं किसका? कोस का डेरिवेटिव सेम है, कोस वाला में कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। फिर आता है बेटा कोट एक्स का करते हैं हम, बाकी कोट का और टेन का सेम है। तो पहले हम कोट का करते हैं। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है? लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोट एक्स प्लस एच
यहाँ पुट कर दो बेटा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोट एक्स प्लस एच माइनस कोट एक्स बाई एच। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोट एक्स थी और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कोट एक्स प्लस एच पुट कर दी यहाँ पे। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे कोट देखो हमारे पास फॉर्मूला था या तो साइन सी माइनस साइन डी का या कोस सी माइनस कोस डी का। तो कोट सी माइनस कोस डी का हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए इसको हम चेंज करते हैं। कोट को किस में चेंज करते हैं? कोस बाई साइन। तो कोस एक्स प्लस एच बाई में साइन एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स अपोन में साइन एक्स। कोस एक्स प्लस एच अपोन में साइन एक्स प्लस एच, कोस एक्स अपोन में साइन एक्स, अपोन में क्या पड़ा है फिर एच। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम आता है अपना साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो आइडेंटिटी बन जाएगी अपनी साइन एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस एच अपोन में एच पड़ा है ये। अब देखो आइडेंटिटी बन गई बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है बेटा साइन ए माइनस बी। तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच और बाई में साइन एक्स प्लस एच इंटू एच और इंटू में क्या पड़ा है साइन एक्स। अब बेटा यहां से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 ये बच जाएगा। देखो साइन माइनस एच बच गया, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा और बाई में साइन एच इंटू में साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स। तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो गया 1 और यहाँ एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा अपना 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का। तो ये डेरिवेटिव आ गया बेटा किसका, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, अगर प्रूफ आ जाता है तो। इसी तरह से फिर इसमें डेरिवेटिव आता है किसका, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। सीकेंट का कोसिकेंट का सेम है बिल्कुल, तो हम करते हैं अब सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। यहां पे अब सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। क्लियर है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है सीकेंट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी सीकेंट एक्स प्लस एच। अब यहाँ पुट करो इसकी वैल्यू, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 सीकेंट x प्लस h माइनस सीकेंट x और बाई h। अब सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस, क्योंकि हमारे पास सीकेंट c माइनस सीकेंट d की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए हम सीकेंट को क्या लिखेंगे 1 बाई कोस 1 अपॉन कोस x प्लस h माइनस 1 बाई कोस x और बाई h। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कोस x लिमिट h टेंस टू 0 कोस x प्लस h इंटू कोस x इंटू h, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस x माइनस कोस x प्लस h। अब कोस c माइनस कोस d की आइडेंटिटी होगी बेटा यहाँ पे कोस c माइनस कोस d, तो कोस c माइनस कोस d होता है अपना लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 होता है बेटा कोस में, ध्यान रखना साइन d माइनस c बाई 2, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा अपना h बाई 2 अपॉन में कोस x प्लस h इंटू कोस x इंटू h। अब देखो यहाँ पे हम साइन थीटा अपॉन थीटा बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा अपना 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसल, अब h की वैल्यू थ्रू 0 पुट कर दो, ये तो 1 हो चुके हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा 1, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्योंकि x टेंस टू 0 है, तो ये होगा 2x बाई 2 अपॉन में कोस x इंटू कोस x, ये है 2 से 2 कैंसल, तो ऊपर क्या रहेगा केवल अपना साइन x रहता है, तो साइन बाई कोस क्या होता है 10x और एक 1 बाई कोस, ये साइन बाई कोस तो 10 हो गया, ये 1 बाई कोस सीकेंट, तो इसलिए जो है सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 10x इंटू सीकेंट x। इसी तरह से कोसिकेंट का कर सकते हैं, कोसिकेंट में यह साइन आ जाएगा बेटा, साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी लग जाएगी, बस यही चेंज होगा। अब हम इस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब एक ध्यान रखना बेटा, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे अब साइन का कोस है ये पता चल गया हमें, कोस का माइनस साइन है, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट इंटू टेन और कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। लेकिन जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डेरिवेटिव करते हैं, हमें एक बात ध्यान रखना है कि पहले हमें अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की पावर पड़ी है तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद फिर हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है अपना उसका डेरिवेटिव करेंगे, और फिर लास्ट में किसका डेरिवेटिव होगा थीटा का डेरिवेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा सा, यहाँ पे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव करना हुआ हमें, तो बेटा यहाँ पे जो साइन की पावर है ना, ये ऐसे भी लिख सकता है इस फंक्शन को साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज होल रेज टू पावर 2, तो इसका मतलब चाहे ये ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, सेम है इट मीन्स। तो यहां से अब अगर इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो पहले पावर का पावर 2 इंटू में पावर आगे साइन की पावर 1 रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2,
फिर इनटू में, देखो ये पावर का हो चुका है बेटा। अब पावर के अंदर साइन पड़ा है तो साइन का क्या होता है, कोस, थीटा एज इट इज रहेगा। अब लास्ट में नंबर आएगा थीटा का, थीटा का डेरिवेटिव, थीटा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का 0 होता है, तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2 इंटू 2 4x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये डेरिवेटिव होगा बेटा इसका। इसी तरह से इसमें देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके 7.2 एक्सरसाइज के। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है इसमें y इक्वल टू, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, y इक्वल टू कोस 5x है, तो हमें y इक्वल टू कोस 5x का डेरिवेटिव करेंगे बेटा पहले। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसमें पावर नहीं है बेटा, पावर नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं है तो डायरेक्ट किसका डेरिवेटिव करेंगे कोस का। कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 5x, और 5x का करेंगे फिर थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो 5x का इंटू 5 होगा, तो ये डेरिवेटिव आ गया बेटा। इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका y इक्वल टू कोस x रेज टू पावर 4 का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का माइनस साइन x रेज टू पावर 4। अब ये थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा x रेज टू पावर 4 का 4x रेज टू पावर 3, तो ये क्या आ गया बेटा माइनस 4x रेज टू पावर 3 साइन x रेज टू पावर 4, तो ये डेरिवेटिव आ गया बेटा। इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका y इक्वल टू कोसिकेंट रूट ऑफ 2x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, x अपना जो थीटा है वो रहेगा बेटा। अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, रूट का क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, अब रूट के अंदर क्या पड़ा है 2x प्लस 3, 2x का 2 हो जाए क्योंकि x का 1 होता है और 3 का 0, तो इन 2 में 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा कोसिकेंट रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू में कोट ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में रूट 2x प्लस 3, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा। इसी तरह से अगर हम करते हैं किसका साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, रूट पड़ा है बेटा इस पे पहले, तो पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा अपना 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। अब रूट के अंदर साइन पड़ा है, साइन का क्या होगा कोस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 कोस रूट एक्स बाई 4 रूट ऑफ साइन रूट एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव। अब अगर हम करते हैं किसका डेरिवेटिव, इसमें अब तक y इक्वल टू कोट रेज टू पावर p x रेज टू पावर q, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोट का डेरिवेटिव देखो पहले यहाँ पे पावर पड़ी है बेटा, कोट की पावर क्या है p है, तो p इंटू में कोट रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर q इंटू में, अब को p पावर के अंदर देखो ये p के अंदर क्या पड़ा है कोट x रेज टू पावर की q,
और कोट का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर क्यू इनटू में, अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, एक्स रेज टू पावर क्यू का हो जाएगा क्यू इंटू में एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस वन, तो ये आ जाएगा अपना p इंटू क्यू कोट रेज टू पावर p माइनस वन एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर क्यू इंटू में एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस वन, ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से इसमें आगे आता है क्या, y इक्वल टू रूट ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अब रूट के अंदर 1 का 0 और कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन आता है अपना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू कोस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बेटा केवल थीटा की पावर है न कि कोस की पावर, तो डायरेक्ट किसका नंबर आएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और इनटू में अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, पहले पावर का होगा इसका डेरिवेटिव, ये 2 आगे इसकी पावर 1 होगी इनटू में, अब डेरिवेटिव किसका आएगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4x इंटू में साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, y इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का, y इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, देखो पहले सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स, ये अपना x है बेटा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स क्या है अपना ये, अब थीटा का डेरिवेटिव, इसका थीटा यू है, सीकेंट का थीटा ये, तो इनटू में क्या आ जाएगा टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो इस तरह से करेंगे बेटा। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है क्या अपना, नेक्स्ट है कि y इक्वल टू साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बेटा, तो देखो इस साइन का थीटा क्या है, ये है इस साइन का थीटा, ये थीटा है इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या होगा कोस थीटा, थीटा क्या है ये, इनटू में अब थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का थीटा ये है, कोस एक्स स्क्वायर है, तो कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर इनटू, अब इस कोस का थीटा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आ गया बेटा 2x इंटू में कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसी तरह से इसमें कोस ऑफ a कोस x प्लस b साइन x, नेक्स्ट पार्ट आता है y इक्वल टू कोस ऑफ a कोस x प्लस b साइन x, अब इसका थीटा क्या है बेटा, देखो y इक्वल टू कोस ऑफ a कोस x प्लस b साइन x, ये थीटा पड़ा है किसका कोस का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन a कोस x प्लस b साइन x इनटू में,
अब कोस का थीटा ये था, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, थीटा का डेरिवेटिव। देखो ए कोस का माइनस साइन प्लस बी साइन का कोस, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। पहले कोस का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन और साइन का कोस। इसी में आता है अपना क्या, y इक्वल टू रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें पहले दो रूट पड़े बेटा, पहले फर्स्ट रूट का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, पहले इस रूट का डेरिवेटिव होगा, रूट का 1/2 रूट एक्स साइन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन का नंबर आ गया बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनटू, अब साइन का थीटा क्या पड़ा है, ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का नंबर आया बेटा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया बेटा कोस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 इंटू एक्स और बढ़े बेटा ये 2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया बेटा। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ साइन ए है बेटा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यह ध्यान देना बेटा किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव कर दे dy बाई डी एक्स, बोलो क्या आएगा बेटा, अगर समझ में आया तो बता सकते हो, पिछले क्वेश्चन समझ में आए तो रूट साइन ए का डेरिवेटिव, रूट साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा तो इसलिए रूट साइन है अपना कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, तो 0 आएगा बेटा, क्लियर है। तो इसी तरह से बेटा अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस साइन एक्स पड़ा जैसे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएं या डायरेक्ट काम चल जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल तब लगाते जब यहाँ पर भी वेरिएबल होता, तो ये कोस एक कांस्टेंट है, जैसे मैं कह दूं 5x है तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 होगा, तो उसी तरह से कोस ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव कोस ए हो जाएगा, क्योंकि ये कोस ए कांस्टेंट है, और प्लस साइन का क्या हो गया, कोस, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी आगे अपनी प्रॉब्लम आती है और भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में डाल लें बेटा।